हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या चाहती है, क्या कह रही है आपकी हायर सेल्फ आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ उनसे क्या कह रही है। मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या कह रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ उनसे क्या कह रही है। प्लीज़ गाइड डिवाइन। इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, फिर से शफल करूँगी मैं। इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी, एक दो गिरते तो मैं ले लेती, बट इतने नहीं। सो शफल अगेन। मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ क्या चाहती है। ऑलराइट, 5 of wands, 10 of cups, Queen of cups, Page of cups, Six of swords, ठीक है, Seven of swords, Two of wands, The wheel of fortune, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं एस ऑफ सोड्स, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अपने दिल दिमाग में, चाहे लोगों से, चाहे काम के फील्ड में हो, फैमिली में हो, या अपने ही दिल दिमाग का एक दिमाग का खेल होता है ना, वो हो, कुछ भी हो, आप उस सिचुएशन से अपने आप को मेंटली बाहर निकालिए, ठीक है। बाहर अगर आप निकल सकते हो उस सिचुएशन से तो निकलिए। अगर नहीं पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो आज पॉसिबल नहीं है कि फट से आप जॉब छोड़ के चले आइए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप फैमिली में हैं तो आप पैक बांधिए और फैमिली से भाग जाइए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन से, अपने दिमाग से उस सिचुएशन से अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है। उस सिचुएशन में खुद को बांधिए मत। मूव ऑन मेंटली एटलीस्ट, इफ़ यू कैन नॉट मूव ऑन फिजिकली। क्योंकि हम जानते हैं कि हर समय हम आपको कहेंगे मूव ऑन कर जाइए, तो आप कहाँ चले जाएंगे। कोई बंदा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना, बट इट्स नॉट दैट। बट अपने मन में, अपने दिल दिमाग में जो उसकी जो एक खिचड़ी से नहीं पकती है हमारे दिमाग में, कि उसी चीज़ को लेके हम सोचते हैं और फिर वही उन्हीं लोगों की कही हुई बातें हमें याद आती हैं, पॉलिटिक्स हमें याद आता है, गलत बातें हमें याद आती हैं। तो उस चीज़ से आप मूव ऑन कीजिए। आपकी हायर सेल्फ नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह के इनर फाइटिंग के अंदर रहें। अपने अंदर को शांत कीजिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको परेशानी होती है, या ऐसे कोई लोग हैं जो अवॉइडेबल सिचुएशंस में है, तो वहाँ पे आप उनसे मूव ऑन कीजिए। जैसे ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ऐसे मोहल्ले वाले दोस्त, इधर उधर के लोग, रिलेटिव्स, जो बहुत ज़्यादा बस आपकी खींचातानी करे, आपके लाइफ में आपके मन में जहर भरे, आपको ख़राब कहे। आपको ज़रूरत नहीं है उनको अपने लाइफ का हिस्सा बनाने की। उनको आप रिलीज़ करिए,
ठीक है, वहाँ से मूव कीजिए जहाँ से पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो मन से मूव कीजिए। अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स थी, आपके फैमिली में किसी इंसान का झूठ बोलना, फैमिली में बहुत लोग होते हैं, फैमिली का मतलब नॉट ओनली मम्मी पापा, बहुत दूसरे लोग भी होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, कज़न्स होते हैं, हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके स्पाउस होते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं फैमिली में। अगर आपके फैमिली में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, किसी तरह के झूठ बोलना, या फिर मतलब जैसे जानबूझ के किसी को सच ना बताना, किसी से सच छुपाना, अगर इस तरह की चीज़ें आपकी फैमिली में हैं तो उनसे भी कहा जा रहा है कि आप मेंटली खुद को फ्री रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ का हिस्सा है, ये होता ही रहता है। कोई आज चुप हो जाएगा तो कल कोई बोलने वाला खड़ा हो जाएगा, आप किसको किसको चुप कराइएगा, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो मेंटली उस चीज़ से में आपको नहीं पड़ना है। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप अपने आप को ऐसे जगह पे स्टक मत कीजिए जहाँ पे आपकी सोल को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो रही हो, जहाँ पे आपके सोल की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए क्वीन ऑफ वाटर यानी क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत कुछ रियलाइज़ करते हो, बहुत कुछ देखते हो, बट उसको आप बोलते नहीं हो, ठीक है। आपको आने वाले समय में आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी, आप जो सोचोगे वही होगा, या फिर यूँ कहे कि आपको ड्रीम्स में या वैसे भी बस आपको अंदाज़ लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे डाउनलोड होता है ना, एक साइकिक डाउनलोड, उस तरह की चीज़ आपको होगी। आपने जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आगे क्या है। कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको अपने उस इंट्यूटिव सेल्फ से मिलाना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी आवाज़ को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने दिल और दिमाग में। देखिए 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ फायर। अपने दिल दिमाग में जो आपके एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस दिल दिमाग जो कह ले, इसमें जो आपका एक जंग छिड़ी रहती है ना, आपका दिल कुछ और चाहता है, आपका दिमाग कुछ और चाहता है। कभी दोनों एक चीज़ चाहते हैं, कभी दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। उसमें आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के ही फैसला करना है। आप ना किसी इंसान की बहुत ज़्यादा बात सुने, ना किसी और की सुन के अपने लाइफ के डिसीजंस लें, ना किसी और को देख के डिसीजन लें कि उसने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। नो, आप अपनी सुने, अपनी दिल की आवाज़ सुने। क्वीन ऑफ कप्स पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। देखिए शी इज़ क्लोजिंग हर आइज एंड शी इज़ मेडिटेटिंग, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट। डीप वाटर्स मीन्स डीप इमोशंस। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट अपने इनसाइड में, उसके अपने अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है। यही चीज़ आपको करनी है। आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, बट वो आप तब सुन पाओगे जब आप इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से, इस 5 ऑफ वैंड्स से आगे बढ़ोगे। आप जब मूव ऑन करोगे, अपने मेंटल स्टेट को रिलैक्स्ड पोजीशन पे लेके आओगे, तभी आप अपने मेडिटेटिव सेल्फ पे रिलाई कर पाओगे। अगर आप मेडिटेशंस नहीं कर रहे हो, कीजिए, ठीक है। कुछ समय अपने लिए निकालिए। इतना ज़्यादा काम करके या कोई दूसरा कमिटमेंट है आपकी लाइफ में, जो भी है, सबके अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समय अपने लिए निकालना है और अपने मन के आवाज़ को सुनना है। कुछ बोलना नहीं है, बस चुपचाप सुनना है, ठीक है। सुनिए। आपको कहा जा रहा है कि आप 2 थॉट्स के बीच ज़्यादा दिन जगल मत करिए। आप क्लैरिटी लेकर आइए, बिल्कुल क्लियर। येस मीन्स येस, नो मीन्स नो, मे बी, लेट्स सी, ओके, आई विल थिंक,
इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। मे बी पे जो इंसान रहता है ना, वो इंसान हमेशा मे बी पे ही रह जाता है। किसी एक चीज़ को तो आपको चुनना ही पड़ेगा ना। तो वो डिसीजन अब आपका लेने का समय आ गया है। शायद जिस डिसीजन को आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, या फिर आपका दिल नहीं चाह रहा था उस डिसीजन को लेना, या फिर किसी दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लेट गो करना और किसी एक चीज़ पे परस्यू करना जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो अब आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ एयर मीन्स क्लैरिटी अपने लिए। और ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि अब डिसीजन लीजिए, अब समय न बर्बाद हो। क्योंकि समय से याद आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द पेज ऑफ कप्स। आप बिल्कुल बेफिक्र होइए। अगर आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या होगा लाइफ में, ना आगे का कुछ पता, ना उसके बाद क्या होगा उसका कुछ पता, सब सही तो होगा ना, कुछ गलत तो ना हो जाए, इन सब चीज़ें, आपकी फाइनेंस कैसी रहेगी, अगर आप मैरिज करोगे तो आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे आपके उनकी फ्यूचर तो सिक्योर्ड होगी ना। कुछ भी मत सोचिए, जो है लाइफ में उस समय को एंजॉय कीजिए। कभी कभी ज़िंदगी में इंसान को बच्चा बन जाना चाहिए। जैसे हम बचपन में होते थे ना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। बच्चे हमेशा खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता और पास्ट से उनको कोई मतलब नहीं। साइड के बच्चों को देखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं होता लाइफ में उनके पास, पर वो उसी में खुश होते हैं, वो तो भी खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना। आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने कैरियर में सक्सेस चाहते हैं तो वो मिलेगी, अगर आप अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं वो मिलेगी, अगर आप मैरिज करना चाहते हो वो मिलेगी, अगर आप अपने हेल्थ के लिए सोच रहे हो, हेल्थ के लिए फोकस्ड हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपके फैमिली में कई बार होता है, कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई मन मुटाव चल रहा हो, कुछ भी, तो वहाँ भी आपको रिलीफ मिलेगा, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। फॉर्चून आपका है, द टाइम इज़ योर्स। तो उस टाइम को 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में गवाइए मत, 7 ऑफ सोर्ड्स की चिंता में भी मत गवाइए, उसको पेज ऑफ कप्स की तरह एंजॉय कीजिए। पेज ऑफ कप्स को देखा है कैसा बच्चे जैसा होता है, इसमें भी देखिए ये छोटी सी एंजल है, शी इज़ एंजॉइंग, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा बट शी इज़ एंजॉइंग। तो जब जितनी आप लाइटर एनर्जीज़ में रहोगे, उतना आपकी लाइफ में वही एनर्जीज़ रिटर्न होंगी, वही एनर्जीज़ में आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। जितने आप टेंशन में रहोगे उतनी और टेंशन होगी। टेंशन का कोई एंड नहीं होता, एक टेंशन लेते लेते दूसरी आ जाती है। तो टेंशन के बारे में ना सोचें, ठीक है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजन को लेके आगे बढ़े। जैसे ये यूनिकॉर्न है, ये उस डिसीजन की तरफ स्पीड में जा रहे हैं जो इन्होंने लिया है, एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपको एक डिसीजन ले लेना है, उस पे भगवान का नाम लीजिए, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, सही काम है, आगे बढ़िए। ज़्यादा सोचिए मत। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि अब आप डिसीजन ले, अपनी इंट्यूशन की सुन के ले, इसकी उसकी सुन के ना ले, अपनी इंट्यूशन की सुने, बिकॉज योर वॉइस इज़ गॉड्स वॉइस। ठीक है, सुनिए अब, और उसके बाद अपनी लाइफ को बिल्कुल रिलैक्स होके थोड़ा सा जिए। आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। कोई लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिप, 3 days 4 days 1 week, इफ़ यू जस्ट वांट टू गो आउट, जाइए, घूमिए। थोड़ा सा इस एनर्जी से, इस थिंकिंग से, इस दिल दिमाग की जंग से, इस कंपटीशन से, इस राइवलरी से, इस चीटिंग, इस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलिए।
और थोड़ा सा समय अपने आप को खुली हवा में रखिए। एयर एंड वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको हवा पानी बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, जाइए थोड़ा सा घूम के आइए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। इफ़ नॉट पॉसिबल फॉर यू तो आप जहाँ रहते हो आसपास कोई पार्क हो, कोई कॉम्प्लेक्स के नीचे स्विमिंग पूल हो, कोई जगह पे पानी हो, वहाँ जाइए, तालाब हो, लेक, एनीथिंग जहाँ पे आप सेफली जा सको वहाँ जाइए। अगर कहीं भी नहीं जा सकते तो एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, कुछ भी कीजिए, बट गो एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आपको रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड है, जैसे आप ज़िंदगी से थक चुके हो एंड यू जस्ट वांट टू गिव अप। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लेके सोचिए क्या करना है, क्योंकि अपने किस्मत पे आपको भरोसा करना है कि जहाँ आपकी किस्मत होगी वो आपको ले जाएगी। सब कुछ हमारे करने से नहीं हो जाता, कुछ चीज़ें किस्मत में भी होती है ना। तो जो हमारी किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, जो डिवाइन ने हमारे लिखा होता है वही होता है। तो उनकी लिखावट पे भरोसा करिए, ठीक है। अगर आपको अपने से डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, आपके डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। उनके गाइडेंस को रिसीव कीजिए। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपका फॉर्चून बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल भी अपने फॉर्चून की चिंता ना करें, अपनी किस्मत की चिंता ना करें, अपने आप को टेंशन से रिलीज़ कीजिए। इस वक्त आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है, वो आपको पुकार रही है। अपने हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। अपने वाइब्रेशंस को रेज कीजिए। आपकी हायर सेल्फ आपसे कहती है कि अपने फैमिली में किसी ने अगर कुछ भी किया है, लेट इट बी। वो प्रॉब्लम भी, मैंने कहा ना, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। किसी सिचुएशन को देखने का शायद आपका नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। फैसला करने से पहले आप एक ब्रेक ज़रूर लें, एक 5 दिन का 7 दिन का ब्रेक लीजिए, टेक अ ब्रेक, फिर फैसला कीजिए। देखिएगा आप बहुत ईजीली करेक्ट फैसला कर पाओगे, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, बिलीव इन गॉड एंड मूव अहेड। बाय व्यूअर्स।